हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 इडियट्स। चैप्टर 3 इडियट्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। आई होप आप सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करके आए होंगे, लर्न करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन बी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बी में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन बी आपको पेज नंबर 21 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 21 और क्वेश्चन बी में क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो रीड करते हैं और ये जो भी खाली जगह ब्लैंक दिए हुए हैं उन्हें फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट सेंटेंस है हैंस नेम वॉज डैश। हैंस नेम वॉज डैश। हैन का जो आपकी स्टोरी थी, उस स्टोरी में हैन का क्या नाम था? मुर्गी का क्या नाम था स्टूडेंट्स? बताइए। मुर्गी का नाम था मोटो, तो यहां भी आ जाएगा मोटो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए अब सेकेंड सेंटेंस करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है शी हैड डैश वेल एंड वॉज वेरी कंटेंटेड। शी हैड डैश वेल एंड वॉज very contented। स्टोरी में हमारे पास ये सेंटेंस आया था शी हैड डैश वेल एंड वॉज वेरी कंटेंटेड। तो क्या था यहाँ पर कि उसने बहुत अच्छे से खाना खाया हुआ था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट थी। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, और यहाँ क्या आएगा? ईटन, कि उसने बहुत अच्छे से खाना खाया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी। ओके स्टूडेंट्स, EATEN, ईटन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स सडनली अ डैश फेल डाउन फ्रॉम द ट्री विद अ थड। Suddenly a dash fell down from the tree with a thud। ओके स्टूडेंट्स, सडनली मतलब अचानक। अचानक क्या होता है? एक डैश नीचे गिरता है ट्री पे से, वो भी आवाज करते हुए। तो क्या गिरा था ट्री पे से? बताइए स्टूडेंट्स, स्टोरी में ट्री के ऊपर से क्या गिरा था? नट। तो यहां भी आ जाएगा नट। क्या हुआ सेंटेंस? सडनली अ नट फेल डाउन from the tree with a thud। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट सेंटेंस करें। फोर्थ सेंटेंस
वाई आर यू डैश सो फास्ट। तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है? वाई आर यू डैश सो फास्ट। तो यहां पर क्या क्वेश्चन था? वाई आर यू रनिंग सो फास्ट। क्या आप इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्यों भागते हुए जा रहे हो इतनी तेज? वाई आर यू रनिंग सो फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। 5th सेंटेंस। नाउ मोटो डैश एंड डोको वर रनिंग टुगेदर। नाउ मोटो थी और कौन था? डैश एंड कोको डोको। यहां पर डोको है स्टूडेंट्स। डोको वर रनिंग टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मोटो डैश डोको वर रनिंग टुगेदर। तो कौन कौन साथ में भाग रहे थे? मोटो, कोको और डोको। ओके स्टूडेंट्स, मोटो, कोको और डोको वर रनिंग टुगेदर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट 6th सेंटेंस। The wicked dash took them to the cave. The wicked dash took them to a cave. कौन था चलाक? चतुर चलाक डैश उन्हें केव तक ले गया, गुफा तक ले गया। तो गुफा तक कौन लेके गया था? फॉक्स, फॉक्सो। तो द विकेड फॉक्स। चलाक लोमड़ी उन तीनों को कहाँ ले गई? केव पे ले गई, गुफा पे ले गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे क्या क्या फिलअप्स थे और हमने क्या क्या उनमें भरा। फर्स्ट सेंटेंस था स्टूडेंट्स, हैंस नेम वॉज डैश। मुर्गी का नाम क्या था? तो हैंस नेम वॉज मोटो। क्या नाम था मुर्गी का? मोटो। नेक्स्ट था, शी हैड डैश वेल एंड वॉज वेरी कंटेंटेड। कि उसने बहुत ही अच्छे से खाना खाया था इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी। तो हम क्या फिल करेंगे? शी हैड ईटन well and was very contented. Okay students, now next third sentence. Suddenly मतलब अचानक। Suddenly a dash fell down from the tree with a thud. Suddenly अचानक एक डैश ट्री से गिरा बहुत तेज आवाज के साथ। थड मतलब होता है तेज आवाज। ओके स्टूडेंट्स, और तो हमने इसमें क्या फिल किया? नट, क्योंकि ट्री पे से क्या गिरा था? नट। क्या हो गया? सडनली अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री विद अ थड। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? नाउ नेक्स्ट 4th सेंटेंस। 4th सेंटेंस क्या है? वाई आर यू डैश सो फास्ट। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया स्टूडेंट्स? रनिंग। इसका क्या मतलब हुआ? कि तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या बन गया सेंटेंस? वाई आर यू रनिंग सो फास्ट। कि तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस था 5th सेंटेंस।
नाउ मोटो डैश एंड डोको वर रनिंग टुगेदर। अब क्या हुआ, मोटो डैश डोको एक साथ भागने लगे। तो कौन कौन एक साथ भागने लगे, कौन तीन थे, मोटो, कोको, डोको। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोको। और सेंटेंस क्या बन गया स्टूडेंट्स, नाउ मोटो, कोको एंड डोको वर रनिंग टुगेदर। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। ना लास्ट सेंटेंस है, द विकेड डैश टुक देम टू अ केव। विकेड मतलब चालाक, चतुर। तो कौन था चालाक चतुर, फॉक्स। और वही उनको कहाँ पे लेके गई थी, केव पर, गुफा पर। तो क्या हो जाएगा, द विकेड फॉक्स टुक देम टू अ केव। जो चालाक लोमड़ी थी वो उन्हें कहाँ लेके चली गई, गुफा पे, केव पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे फिलअप्स कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में हमें क्या गिवन है, टिक at the correct answer. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है और नीचे ऑप्शंस दिए हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है, जो भी आंसर सही है, उसके आगे आप टिक लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है। What did fall from the tree with a thud? कि ट्री पे से क्या गिरा था आवाज करते हुए। What did fall from the tree with a thud? तो बताइए स्टूडेंट्स, ट्री पे से आवाज करते हुए क्या गिरा था। What did fall from the tree with a thud? अभी हमने फिलअप्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ब्लैंक फिल किया था कि ट्री पे से क्या गिरा था। तो आपके पास ऑप्शन है, अ नट, नट गिरा था, अ मैंगो, आम गिरा था, एन एप्पल, सेब गिरा था, या अ कोकोनट, नारियल गिरा था। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या गिरा था, नट गिरा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ नट, और अ नट के सामने आप लगा दोगे टिक। ओके स्टूडेंट्स, क्या आंसर है हमारा, अ नट। और अ नट जहां पे आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में, वहां पर आप क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। क्लियर सभी को। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। हु वॉज मोटो? मोटो कौन था, हु वॉज मोटो? हु वॉज मोटो? ओके स्टूडेंट्स, मोटो कौन थी बताओ चैप्टर में। ऑप्शन दिए हैं, अ हैन मुर्गी थी, अ कॉक मुर्गा थी, अ फैट बॉय कोई मोटा लड़का थी, या अ टाइगर, टाइगर मतलब चीता थी। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या थी मोटो? मोटो क्या थी, मुर्गी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ हैन। आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, अ हैन। तो आप अ हैन के सामने टिक लगा देंगे। हु वॉज मोटो? मोटो कौन थी, अ हैन, एक मुर्गी थी। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। हु कुड नॉट कम आउट फ्रॉम द केव?
Who could not come out from the cave? कौन गुफा से बाहर नहीं आ पाया था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? Who could not come out from the cave? चलिए स्टूडेंट्स, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कौन गुफा से बाहर नहीं आ पाया था। द हेन, मुर्गी बाहर नहीं आ पाई थी। द कॉक, मुर्गा बाहर नहीं आ पाया था। द डक, बतख बाहर नहीं आ पाई थी। या ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो भी इन्होंने ऑप्शन दिया वो तीनों ही बाहर नहीं आ पाए थे, ये बोल रहे हैं। तो बताओ केव पर गया कौन कौन था? कोको, मोटो और डोको, ये तीनों साथ में केव पर चले गए थे। डोको कौन थी? डोको डक थी। मोटो कौन थी? मोटो हैन थी। और कोको कौन थे? कॉक। तो ये तीनों कहाँ गए थे? केव पर, और यही केव के अंदर गए थे और कभी वापस नहीं आए। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि सिर्फ हैन गई थी अंदर? तो नहीं, सिर्फ हैन तो नहीं गई थी, वो तो इन दोनों के साथ गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है सिर्फ कॉक गई थी अंदर, तो कॉक भी नहीं गया था अकेले। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है कि डक गई थी अंदर, तो डक भी नहीं गई थी। ऑल ऑफ देम का मतलब कि तीनों साथ में गए थे। तो तीनों साथ में गए थे ना स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। तो आप ऑल ऑफ देम के सामने टिक लगाएंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया है। फर्स्ट सेंटेंस था What did fall from the tree with a thud? कि ट्री पे से तेज आवाज के साथ क्या गिरा था? वहां पर क्या क्या ऑप्शन थे? नट, मैंगो, कोकोनट, एप्पल। तो क्या गिरा था? हमने चैप्टर में पढ़ा है कि नट गिरा था, तो हमने किसके आगे टिक लगाया? अ नट के। नेक्स्ट सेंटेंस था स्टूडेंट्स हु वॉज मोटो? मोटो कौन थी? तो मोटो के लिए क्या ऑप्शंस दिए थे? हैन, कॉक, फैट बॉय, टाइगर। तो मोटो कौन थी स्टूडेंट्स? हैन, एक मुर्गी थी। मोटो कौन थी? एक मुर्गी। तो हमने अ हैन के आगे टिक लगाया। लास्ट था हु कुड नॉट कम आउट फ्रॉम द केव, कि केव से बाहर कौन नहीं आ पाया? तो इसमें क्या ऑप्शंस दिए थे? हैन नहीं आ पाई? नहीं। कॉक, डक, तो सब अकेले अकेले नहीं, तीनों ही बाहर नहीं आ पाए थे, इसलिए हमने ऑप्शन पे टिक किया ऑल ऑफ देम, कि तीनों ही बाहर नहीं आ पाए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर डी। क्या है इस क्वेश्चन में? से दीज वर्ड्स अलाउड। Say these words aloud. आपको ये वर्ड्स तेज तेज बोलकर पढ़ने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है CARROT। CARROT, कैरेट। नेक्स्ट है PARROT, पैरेट। CARRY, कैरी। MERRY, मैरी।
नेक्स्ट है CHERRY, चेरी। ओके स्टूडेंट्स, क्या वर्ड लिखे हैं? CARROT, कैरेट। PARROT, पैरेट। CARRY, कैरी। MERRY, मैरी। CHERRY, चेरी। आगे है FALL, फॉल। WALL, वॉल। BALL, बॉल। नेक्स्ट है TALL, टॉल। लास्ट वर्ड HALL, हॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या वर्ड्स हैं? FALL, फॉल। WALL, वॉल। BALL, बॉल। TALL, टॉल। HALL, हॉल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। CARROT, कैरेट। PARROT, पैरेट। CARRY, कैरी। MERRY, मैरी। CHERRY, चेरी। आगे है FALL, फॉल। WALL, वॉल। BALL, बॉल। TALL, टॉल। HALL, हॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? इन वर्ड्स को अलाउड पढ़ लिया, तेज तेज बोलकर पढ़ लिया। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया स्टूडेंट? हमने क्वेश्चन बी करा, क्वेश्चन सी करा एंड क्वेश्चन डी करा। क्वेश्चन बी में क्या था स्टूडेंट्स? फिलिंग द ब्लैंक्स। और क्वेश्चन सी में क्या था स्टूडेंट्स? टिक द करेक्ट। टिक वाला था। आपको क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी लर्न करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, अपने होमवर्क से क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी को लर्न करके आना है, जबकि जो क्वेश्चन डी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इन सारे वर्ड्स को अलाउडली पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।